ऐ इंसान सुन ले, अगर तू इश्क की अमानत को सीने में रखेगा तो इश्क में इम्तिहान भी होते हैं, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान भी देने पड़ेंगे। इंसान ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला इश्क तेरा है, पाकीज़ा मोहब्बत है, या अल्लाह मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह मैं आजमाइशों के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह जो भी इम्तिहान होगा, जैसी भी आजमाइश होगी मैं तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, आजमाइशें शुरू होगी तो किस तरह से शुरू होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा और फिर जब जन्नत से जमीन पे भेजा जाएगा तो 300 साल तक रोना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। अर्ज किया, मौला मैं रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मजीद इम्तिहान लिया जाएगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया, यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज किया, मौला मैं मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ, मैं इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया, इम्तिहान ये होगा, इब्राहिम बनाकर आग में डाल दिया जाएगा। या अल्लाह मैं आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मजीद इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्माइल बनाकर बाप के हाथों से तुम्हारी गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी, इम्तिहान मोहब्बत में देना पड़ेगा। या अल्लाह मैं गर्दन पे छुरी रखवाने को तैयार हूँ, या अल्लाह मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और इम्तिहान होगा, याकूब बनाकर बेटा दिया जाएगा चांद सा यूसुफ, लेकिन फिर उसको जुदा कर दिया जाएगा। बेटे की जुदाई में रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि आंखों का नूर चला जाएगा। तो अर्ज कर दिया, मौला मैं इश्क में रोने को तैयार हूँ, मैं इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और इम्तिहान होगा, यूसुफ बना के कुएं में डाल दिया जाएगा। या अल्लाह मैं कुएं में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, खोटे सिक्कों में बेचा जाएगा। अर्ज किया, मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और इम्तिहान होगा, आखिरी रसूल बना के भेजा जाएगा, आखिरी पैगंबर बना के भेजा जाएगा, आखिरी नबी बना के भेजा जाएगा। जब तबलीग दोगे, जब इस्लाम की तालीम को आम करोगे, जब तबलीग होगी तो इम्तिहान होंगे, फिर रास्तों में कांटे बिछाए जाएंगे। या अल्लाह इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इम्तिहान और भी होगा, ताइफ की वादी में पत्थर मारे जाएंगे, खून जिस्म से बहने लगेगा, खून बहेगा, फिर भी हाथों को उठाया जाएगा। तो हाथों को उठाकर अपने दुश्मनों को दुआ देना पड़ेगा। या अल्लाह मैं दुआ देने को तैयार हूँ, या अल्लाह मैं इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया, हुसैन बनाकर मक्का मदीना छोड़कर करबला में भेजा जाएगा। या अल्लाह मैं जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, करबला में 6 महीने का बेटा शहीद होगा, उसे देख के सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया, मौला मैं बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ, मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जवान बेटे की सीने में बर्छी लगेगी, अली अकबर की जवानी लुट जाएगी, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह मैं सब्र करने को तैयार हूँ। या अल्लाह मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया, आगे ये इम्तिहान होगा, हुसैन बनाया जाएगा, करबला में भेजा जाएगा, सर को सजदे में रखकर अपने रब की मोहब्बत में इस्लाम की खातिर सर को कटाना पड़ेगा, गर्दन का नजराना देना पड़ेगा, अपना घर बार लुटाने के बाद में अपना सर भी कटाना पड़ेगा। या अल्लाह मैं अपना सर भी कटाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, इसी पर बस नहीं होगा, और भी इम्तिहान लिया जाएगा। अर्ज किया, मौला और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया, जब सर कट जाएगा, सर कटने के बाद में सर को नेज़े पे बुलंद किया जाएगा, तो नेज़े पे जब सर
सर बुलंद होगा तो तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाना पड़ेगा। तो अर्ज कर दिया मौला मैं कुरान भी सुनाने को तैयार हूँ, नेज़े पे चढ़कर तेरा कलाम पढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, अगर तू नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, अगर तू मोहब्बत में इम्तिहान देने को तैयार है, तो गौर से सुन ले, मैं भी तुझे वो इज्जत न दूं कि फरिश्तों से सजदा न करा दूं, तो मुझे अपना खुदा न कहना। मसलके आला हजरत शहंशाए खिताबत शहीदाने करबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है जिसे बंदे ने सीने में रखा तो अल्लाह ने फरमाया कि इम्तिहान देने पड़ेंगे। तो बंदे ने कह दिया मौला मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। रात के इस वक्त में जलसा सुनने वालों जरा दिल से अब सुनो बात। अल्लाह ने इम्तिहान लिए, नबियों के इम्तिहान लिए, पैगंबरों के इम्तिहान लिए, औलिया के इम्तिहान लिए। एक नाम तुमने सुना होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इम्तिहान लिया अल्लाह। माल दौलत जमीन जायदाद बागात घर आलीशान सब कुछ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों देखते हो मेरा जो बंदा है ना, मेरा जो नबी है, जो मैंने जिसे पैगंबरी दी है, अय्यूब, ये मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, ये मेरा बड़ा शुक्रगुजार पैगंबर है। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला जिसे इतनी नेमतें मिली हो, दौलत मिली हो, माल मिला हो, खजाना मिला हो, बेटे मिले हो, बागात मिले हो, सब कुछ मिला हो, इतना सब मिलने के बाद में अगर कोई शुक्र अदा ना करे तो क्या करे? या अल्लाह पता तो उस वक्त लगता है कौन कितना बड़ा शाकिर है जब उसके पास में कुछ ना हो। इम्तिहान जब उसका हो, उसे आजमाइश में डाला जाए, फिर पता लगता है कौन कितनी मोहब्बत करता है, कौन कितना बड़ा शुक्रगुजार है। जब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला ऐ परवरदिगार, पता तो उस वक्त में लगेगा जब इम्तिहान होगा, या अल्लाह जब आजमाइश होगी तब पता लगेगा कितने शुक्रगुजार हैं, कितने बड़े शुक्र अदा करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इम्तिहान भी ले लो, अय्यूब का इम्तिहान लो, तुम्हें पता लग जाएगा। फरिश्तों ने कहा ठीक है परवरदिगार, अल्लाह ने इजाजत दे दी, ले लो इम्तिहान। अल्लाह ने बेटे दिए थे, अल्लाह ने बागात दिए थे, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन एक ही दिन के अंदर बागात खत्म हो गए, बारा दी है, अब बीमारी भी खत्म हो गई है, अब अल्लाह ने बेटे भी दे दिए, औलाद भी दोबारा मिल गई, सब कुछ मिल गया। हजरत अय्यूब का इम्तिहान मुकम्मल हो गया। अब किसी ने मालूम किया अय्यूब अलैहिस्सलाम ये बताओ, एक जमाना वो था कि जब परेशानियां थी, एक जमाना वो था जब मुसीबतें थी, एक जमाना वो था जब कुछ भी नहीं था, जिसमें भी अपने आप भी बीमार थे, कुछ भी नहीं था। एक दौर वो गुजरा है, एक वक्त वो गुजरा है, और एक वक्त ये है कि अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। तो पूछने वाले ने मालूम किया ये बताओ ये दोनों वक्त तुम्हारे सामने हैं, इन दोनों में तुम्हारे लिए तुम्हारी नजर में सबसे अच्छा कौन सा वक्त था? उस वक्त परेशानियां थी, इस वक्त आसानियां, तो बताइए कौन सा वक्त अच्छा था? हमसे अगर ये सवाल हो, कोई आदमी मालदार हो जाए ना, थोड़ी सी नेमतें अल्लाह ताला अता कर दे और उसे कुछ दौलत मिल जाए, तो वो लोगों के सामने बैठ के कहता है अरे साहब बहुत मेहनत की मैंने, फिर अल्लाह का करम अल्लाह का फजल उसे याद नहीं रहता, फिर वो कहता है साहब अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक आया हूँ, बड़ी मेहनत की है मैंने, बहुत भागा। अरे नादान ये याद रखना अल्लाह ताला कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह की रजा में राजी रहे,
साबिर और शाकिर बन के जिंदगी गुजारे। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया, अय्यूब बताओ कौन सा वक्त अच्छा था। हजरत अय्यूब का जवाब सुनोगे मचल उठोगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर वक्त में जो भी वक्त है वो अल्लाह ने बनाया है, हर वक्त अच्छा है। हर वक्त को अल्लाह ने बनाया, हर वक्त अच्छा है। मगर आप फरमाते हैं ये दो दौर जो मेरी जिंदगी के हैं, एक वो दौर जो परेशानियों का दौर है, एक वो दौर है जो आसानियों का दौर है। आप फरमाते हैं यूं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, यूं तो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे हम उस हाल में राजी है। हर वक्त अल्लाह ने बनाया है, यूं तो हर वक्त अच्छा है। मगर हजरत अय्यूब फरमाते हैं कि अगर मुझसे मेरे दिल का हाल मालूम करोगे तो वो जो परेशानियों का वक्त था, वो जो आजमाइश इम्तिहान का वक्त था, आप फरमाते हैं मेरी नजर में वो ज्यादा अच्छा था। कहा गया भाई वो कैसे अच्छा था, उसमें तो बड़ी परेशानियां। फरमाने लगे हाँ परेशानियां तो थी, बीमार भी था मैं, मगर अच्छा इसलिए था। आप फरमाने लगे जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान में था, जब मैं आजमाइश में था, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं था, कोई मेरे करीब आने वाला नहीं था। उस वक्त में जब मैं बीमार था लोग मुझसे दूर जाते थे, मगर वो वक्त इसलिए अच्छा था कि उस वक्त में हर दिन मेरा खुदा, मेरा परवरदिगार मुझसे मेरा हाल मालूम किया करता था। अल्लाह हर दिन मुझसे कहता था ए अय्यूब ये बता तेरा क्या हाल है। कहते वो मेरा रब मेरा हर दिन हाल मालूम करता था। फरमाते हैं कि जब मेरा रब मेरा हाल मालूम करता था ना, आप फरमाते हैं 24 घंटे रात और दिन के होते हैं, फरमाते हैं 12 घंटे मेरे उस मस्ती में गुजर जाते थे। उस मस्ती के आलम में 12 घंटे गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मुझे याद किया है। वो खुदा जो सुपर पावर है, वो खुदा जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, वो खुदा, वो मुझ जैसे का मेरा हाल मालूम कर रहा है। वो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है कि मेरी हर दिन खबर ले रहा है, मेरा हाल मालूम कर रहा है। आप फरमाते हैं ये जो इश्क का खुमार था, ये जो इश्क की मस्ती थी, हर दिन अल्लाह जब मालूम करता था 12 घंटे मेरे उसी मस्ती के आलम में गुजर जाते थे, उसी मस्ती में 12 घंटे का वक्त गुजर जाता था। आप फरमाने लगे 12 घंटे उस मस्ती में गुजरते थे और बाकी के जो 12 घंटे थे वो उस इंतजार में गुजरते थे कि अब 12 घंटे गुजरने के बाद में मेरा अल्लाह मुझसे दोबारा मेरा हाल मालूम करेगा। 12 घंटे मस्ती में कि अल्लाह ने हाल मालूम किया, 12 घंटे फिर इस इंतजार में कि मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। ये इश्क है मेरे भाई, इस इश्क में इम्तिहान होते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत है। इस दौर में ये भी एक इम्तिहान से कम नहीं कि किसी के यहाँ शादी हो और फिर वो नाच गाने से अपने आप को रोक ले, ये भी एक आजमाइश है। वरना हमने देखा है बड़े बड़े अच्छे लोग, ऐसा मौका जब आता है ना तो बड़े बड़े अच्छे लोगों के घरों में हमने देखा जो बड़ी दीनदारी की दुहाई देते थे, अगर बज़ाहिर खुल के ना कर सके तो अंदर अंदर ही काम कर लिया। अगर बड़ा डीजे ना बजा सके तो छोटे छोटे बजा के अंदर ही डांस कर लिया, अंदर ही नाच गाना कर लिया। बड़े बड़े अच्छे नहीं बच पाते, ये भी एक इम्तिहान से कम नहीं। अल्लाह जिसे तौफीक दे वो अपनी खुशी के मौके पे अपने रब से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है।
गोया वो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करता है, ऐ मौला ये खुशी तूने अता की है, ये मौका तूने अता किया है, तेरे करम से तेरे फजल से ये मौका आया है, तेरे करम से मेरे घर में ये बहार आई है, ये खुशी का मौसम आया है, ये खुशियों का माहौल आया है। या अल्लाह ये तूने अता किया, खुशियां तू देता है। या अल्लाह जो कुछ भी मिलता है तेरी बारगाह से मिलता है, तो या अल्लाह हम भी तेरा शुक्र अदा करते हुए इस खुशी के मौके पर तुझे याद करेंगे, तेरे प्यारे महबूब को याद करेंगे, तेरे महबूब का जिक्र करेंगे। अल्लाह की कसम इधर ये जिक्र की महफिल सजा के बैठते हैं, उधर अल्लाह भी राजी हो जाता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब सारा जमाना नाच रहा है, जब सारा जमाना मेरे फरामीन के खिलाफ जा रहा है, तब ऐसे माहौल में ये मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे बंदे ने मेरे जिक्र की महफिल सजाई है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा मेरा इम्तिहान में कामयाब हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है कि उस घर में अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। तो ये इश्क है मेरे अजीज, ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने ये खुशी का मौका अता फरमाया, तो शादी के मौके पर इन्होंने महफिल का एहतमाम कर लिया। अल्लाह रसूल के जिक्र का। शादियां हमारे यहाँ होती हैं, मगर चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तहजीब, उस मुल्क की जो रिवायतें हैं, उनका असर हमारे मुआशरे पर रहता है। और ऐसे मौकों पर हम अपनी शरीयत को नजरअंदाज करके अपनी रिवायतों का बड़ा लिहाज करते हैं, रिवायतों का बड़ा ख्याल करते हैं। हम शादी करते वक्त में ये नहीं सोचते कि हुजूर ने शादियां किस तरह से करने का हुक्म दिया है। हम जब शादियां करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये भी एक आजमाइश है, अगर हम शादी हुजूर के तरीके के मुताबिक करें तो अल्लाह और उसका रसूल दोनों राजी हो जाएंगे। आज हमारे यहाँ शादियों में नाच गाना, खुराफात, दुनिया भर की खुराफात, बेहुदा रस्में हमारे घरों के अंदर पाई जाती है। न जाने कितनी बेहुदा रस्में हमारे घरों के अंदर पाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसा मौका जब आता है तो हमने मर्दों को देखा है कि जो मर्द अपने घरों का माहौल बेहतर कर सकते हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये औरतें ज्यादा जानती हैं, ये जैसा बता दे वैसा कर लो, इन औरतों को ज्यादा पता है, ये जैसा कहते वैसा कर लो। तारीख शादी की रखेंगे, औरतें बता देंगी 3 चांद की तारीख रखी जाएगी, ये कहेंगे हाँ बिल्कुल 3 की रखी जाएगी। अरे शरीयत ने तो ऐसा नहीं कहा कि 3 चांद से पहले शादी की तो क्या शादी नहीं होगी? क्या 3 चांद से पहले निकाह किया तो क्या वो निकाह शरीयत में माना नहीं जाएगा? यकीनन माना जाएगा। यकीनन उस निकाह की अहमियत है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास में फोन आया, फोन करने वाले ने मुझसे कहा मौलाना जरा इतना बताओ, एक चांद में क्या रिश्ता करके शादी भी कर सकते हैं, निकाह की तारीख भी रख सकते हैं? मैंने कहा दिक्कत क्या है? कहने लगा औरतें कहती हैं 3 चांद हो तब शादी की तारीख रखी जाए, निकाह की तारीख रखी जाए। पहले जब रिश्ता हो जाए तो बीच में 3 चांद का गैप रखकर फिर शादी करें। मैंने कहा एक बात बताओ, जो बच्चे लेकर निकल जाते हैं वो 3 चांद देखते हैं? बोलो, वो तो चांद भी पूरा नहीं होता, 2 ही दिन में काम खत्म हो जाता। कभी कभी तो 2 ही घंटे लगते हैं पूरा काम खत्म। निकाह से लेकर बारात तक, वलीमे तक सब कुछ 2 घंटे के अंदर हो जाता। वहां क्यों नहीं लाती 3 चांद? शाबान का महीना आया, घर के बड़े बेटे की अगर शादी होनी है तो कहती हैं कि इसमें नहीं करेंगे, जलता भुनता चांद। जेठ के महीने में बड़े बेटे का नहीं करेंगे, जेठ में जेठे का नहीं करते हैं। नहीं खुराफा।
इस्लाम ने ऐसी कोई तुम्हें तालीम नहीं दी है, इस्लाम ने ऐसा कोई तरीका नहीं दिया है जो मशक्कत में डाल दे, जो परेशानी में डाल दे। इस्लाम की तालीम तो ये है, तुम्हारे मेरे नबी सारी कायनात के नबी वाली ये कौन है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। ए लोगों, आका ने फरमाया निकाह को आसान बनाओ, आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि किसी बाप की बेटी जवान हो तो उसे दुख ना हो, उसका चेहरा ना बिगड़ जाए, उसके चेहरे पे मायूसी नजर ना आए, उसके चेहरे पे गम नजर ना आए, वो इस फिक्र में न लग जाए कि बेटी जवान हो रही है, कैसे इसका निकाह करूंगा, कैसे इसके हाथ पीले करूंगा, कैसे इसकी शादी करूंगा। वो जवानी में बूढ़ा हो जाता है, वो जवानी में कमजोर हो जाता है, खाता तो है मगर खाना नहीं लगता है, वो इसी फिक्र में लगा रहता है कि या अल्लाह कैसे होगा, हर दिन महंगाई का आ रहा है, हर दिन महंगा होता जा रहा है निकाह। वो सोचता है मौला कैसे इंतजाम होंगे। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया शादियां आसान करो, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। जब निकाह को आसान करोगे तो जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा, मगर हमने उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। निकाह की बात आती है तो हम कहते हैं अभी उम्र क्या हुई है, अभी और बड़ा होने दो, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी तो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। हम कहते हैं अभी पैरों पे खड़ा होने दो, कोई जरा कारोबार तो करने दो तब निकाह करेंगे। कहते हैं कि बीवी को क्या खिलाएगा, अरे तेरी मेरी औकात क्या किसी को खिलाएं, खिलाने वाला तो खुदा है, रोजियां देने वाला तो खुदा है। जब तेरा मेरा कोई कारोबार नहीं होता तब भी परवरदिगार तुझे मुझे खिलाता है, जब हम खाली फिरते हैं कोई काम नहीं होता तब भी अल्लाह तुम्हें और मुझे रिस्क दिया करता है। ये सोचने वालों कि हम उस वक्त शादी करेंगे जब बच्चा कमाने लगेगा, मुझे ईमानदारी से बताओ जो इस फिक्र में लगे रहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तब बच्चे की शादी करेंगे, वो बच्चा सरकारी नौकरी के चक्कर में फिर वो इंतजार में लगा रहता है कब नौकरी लगेगी, वो इंतजार में लगा रहता है कब मैं पैसा कमा के कारोबार अच्छा करूंगा, कब मेरी शादी होगी। जब शादी वक्त पे नहीं होती तो नौजवान बुराई की तरफ जाने लगता है, नौजवान गुनाह की तरफ जाने लगता है, नौजवान जिना के अड्डे पे पहुंच जाता है। किसने पहुंचाया? आपने, मैंने पहुंचाया, इस मुआशरे ने पहुंचाया। अगर एक नौजवान गुनाह के अड्डे पे पहुंचा कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम और आप जिम्मेदार हैं, इसलिए कि आका ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। हमने निकाह को मुश्किल कर दिया तो जिना खुद ब खुद आसान बनने लगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करना, एक बात बड़ी कड़वी है, बुरी भी लग सकती है, एक बात बड़ी तल्ख है, सुन लेना। वो तल्ख बात ये है, आका ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो, मगर हमने बिल्कुल उल्टा किया, निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। अगर कोई निकाह करना चाहे तो वो निकाह करने वाला 10 लाख का इंतजाम करता है, और कोई जिना करना चाहे तो तुम भी जानते हो कितना सस्ता कर दिया है। क्यों ये मुआशरे में खराबी, क्यों नई नस्ल तबाह होने लगी? क्योंकि वक्त में हमने उनकी शादियां नहीं की, हम सोचने लगे कि हम पहले इन्हें कारोबार से लगा दें, पहले इनका कारोबार हो जाए, पैरों पे खड़े हो जाएं, बच्चों को अपने क्या खिलाएंगे, किसी की कोई औकात नहीं। जब अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में किसी को शामिल करता है ना तो उसका रिस्क भी उसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में आता है। और निकाह की बरकतें ये हैं, हुजूर फरमाते जब निकाह होता है ना उसकी बरकतें ये हैं, निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी में इजाफा कर दिया करता है, रिस्क बढ़ा दिया। हम कह रहे हैं क्या खिलाएगा? तो पहली चीज तो ये कि हमारे यहाँ शादियों में खुराफात इस कदर हो गई बहुत ज्यादा। तो जब खुराफात पे हमारा पूरा फोकस हो गया तो हमने शरीयत मुस्तफ़ा को एक तरफ छोड़ दिया, शरीयत मुस्तफ़ा को नजरअंदाज करने लगे। आओ शरीयत देखो हुजूर की क्या कहती है। रिश्ता करने वाले आज जब रिश्ता करने जाते हैं ना अपने बच्चों का,
अगर कोई अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करता तो वो भी ये चाहता कि मुझे कोई इलाके का सबसे बड़ा अमीर मिल जाए। बेटी का रिश्ता करने चला है मगर वो भी जज की तलाश में निकला है, वकील की तलाश में निकला है, टीचर की तलाश में निकला है। और फिर जब जज वकील ढूंढता है तो फिर उसकी हैसियत के बराबर फिर उसको जो है करना भी पड़ता है, और फिर करता है तो रोता है, कहता है जी क्या करूं, फिर मजलूम बन जाता है। और जब हम अपने बेटों का रिश्ता करते हैं तो हम बड़े शान से अकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर बताते हैं कि देखो जी मांग तो हमारी कोई नहीं है, डिमांड तो हम कोई नहीं कर रहे, मगर हाँ ये है कि अभी अभी एक रिश्ता आया था, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ डिजायर दे देंगे, वैसे हमारी मांग कोई नहीं। हमारे फला रिश्तेदार कह रहे थे कि 3 लाख की मंगनी करवा देंगे, वैसे हमारी डिमांड बहुत बढ़िया, ये बेहतरीन तरीका है। मगर सुनो तो सही मेरे ऐसे, यहाँ शादियां कराने वाले झूठ बोल बोल के शादियां कराते हैं। किसी के पास 4 बीघे जमीन हो 40 बीघा बता देंगे, इतना बड़ा झूठ। और एक झूठ तो बड़ा आम है, कोई 5वीं क्लास में फेल हो गया हो ना, हाई स्कूल है, 5वीं क्लास में जो फेल हो गया वो हाई स्कूल बताया जाता है। इतना झूठ बोल बोल के शादियां हो रही। तो मुझे बताओ जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होगा उस रिश्ते में मोहब्बत रहेगी, उस रिश्ते में खुलूस रहेगा, उस रिश्ते में एतबार रहेगा? नहीं रहेगा। शादियां किया करो आका के तरीके पे अमल करके किया करो, वरना याद रखो एक तरफ तो हम मजलूम बन जाते हैं, दूसरी तरफ हम जालिम भी बन जाते हैं। जब लड़के की शादी करेंगे तो जालिम और लड़की की करेंगे तो मजलूम। लड़की की शादी का मौका है तो सिमट गए, सुकड़ गए, फिर मजलूम बन गए, फिर तो चेहरा भी अफसरदा हो गया। और बेटे की शादी का नंबर आया तो फिर सीना तान के चलने लगे, यानी जालिम भी खुद है, मजलूम भी खुद है, और दुनिया को रो रो के दिखा रहे हैं, दुनिया को रो रो के अपना गम सुना रहे हैं। अपना रोना रोने वालों ये भी देखो, अगर मैं अपने आप को सुधार लूं सारा मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। पहले मैं अपने आप को सुधारूं, पहले मैं अपने आप को बेहतर कर लूं। मैं खुद जालिम हूं, खुद ही मजलूम हूं, किसी के लिए जालिम हूं तो किसी का जुल्म मुझ पर। मैं जुल्म ना करूं तो कोई मुझ पर जुल्म ना करे। क्या देख के शादी करते हैं? मालदार, दौलतमंद, चाहे वो हराम की दौलत जमा करके बैठा हो, मगर हमें मालदार चाहिए। आका ने फरमाया 3 चीजों की बुनियाद पर रिश्ते हुआ करते हैं। दौलत की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, हुस्न की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, या फिर दीनदारी की बुनियाद पर। हुजूर ने फरमाया ये तीसरी चीज जो है इसको मुकद्दम रखो। रिश्ते करो तो दौलत न देखा करो, रिश्ते किया करो तो दीनदारी देखा करो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। फिर देखना कैसी मोहब्बत होगी, फिर देखना उस रिश्ते में मिठास कैसी होगी। आओ एक रिश्ता तुम्हें बताता हूँ, बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। तुम्हारे मेरे नबी की पहली बीवी जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से मेरे आका का निकाह हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस रिश्ते की मिठास भी देखो, इस रिश्ते का खूबसूरती भी देखो, इस रिश्ते के प्यार को देखो, इस रिश्ते की मोहब्बत को देखो। अल्लाह अकबर, गौर करो, मेरे आका की भी शादी हुई है। मेरे आका का पहला निकाह जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ है। जानते हो कौन है खदीजा? आज अगर किसी मालदार की कोई बेटी हो, घर के अंदर जब आती है अपने बाप का बड़ा रौब दिखाती है। अगर किसी मालदार की बेटी है तो घर में सबको धमकाती है, मैं भी अपने अब्बा को बुला लूंगी, अभी अपने भाई को बुला लूंगी, मेरा अब्बा बड़ा मालदार है।
है, मेरा अब्बा तुम्हें जेल में डलवा देगा, तुम पे मुकदमा करवा देगा, मैं जेल में पहुंचा दूंगी। सबको डराने की कोशिश में लग जाती है, मगर ये याद रखना तुम्हारा अब्बा वक्त का कोई अमीर होगा, कोई तुम्हारा अब्बा वक्त का चौधरी हो सकता है, बहुत बड़ा मालदार हो सकता है, मगर अपनी हैसियत पे नजर डालो। अब आका की बारगाह में चलो, हुजूर की बीवी, हुजूर की पहली जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, अल्लाहु अकबर, देखो कितनी मालदार है, कितनी ज्यादा अमीर है। हजरत खदीजतुल कुबरा की दौलत का ये आलम, सारे मक्के के अंदर जितने भी अमीर है, जितने भी मालदार है, सब मालदारों की दौलत एक तरफ है, सब अमीरों की दौलत एक तरफ है, सारे मक्के वालों की दौलत एक तरफ है, और जनाबे हजरत खदीजा की दौलत एक तरफ है। सारे मक्के की दौलत कम है, अकेली खदीजा की दौलत सबसे ज्यादा है। इतनी मालदार, और हुजूर के पास तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं, यूं तो तमाम कायनात के खजाने हुजूर के कदमों में हैं, मगर बज़ाहिर हुजूर ने दौलत को पसंद नहीं किया, हुजूर ने गुर्बत को पसंद किया। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जब हजरत खदीजा ने सुना, मेरे आका की फूफी हैं जो जनाबे खदीजतुल कुबरा की भाभी है रिश्ते में, उन्होंने जिक्र सुनाया, उनका नाम है जनाबे हजरत सफिया। वो बार बार आका का जिक्र करती हैं, आका के हुस्न का जिक्र करती हैं, आका की अदाओं का जिक्र करती हैं, आका की सिफात बयान करती हैं। जनाबे खदीजतुल कुबरा सुनती हैं, बड़ी मानूस हो चुकी हैं, बड़ी मुतासिर हो चुकी हैं। लेकिन एक मर्तबा ऐसा वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा वो है कि आप बेवा हैं, आपने एक बार शादी की, शोहर दुनिया से चला गया, दोबारा फिर निकाह किया, फिर दोबारा शोहर रुखसत हो गया, फिर शोहर का इंतकाल हो गया, 2 बार बेवा हो चुकी हैं। अब इरादा ये कर लिया है, अब निकाह नहीं करूंगी, अब अपना कारोबार करती रहूंगी। और इतनी बड़ी मलका, मलके अरब जिनको कहा जाता था, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देखो। पहले जरा ये शादी का मंजर भी देख लो। आज तुम्हारे घर में शादी है, मैं साहिबे खाना से भी कहना चाहता हूँ, हर रायपुर के सुन्नी मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। एक शादी हमारे यहाँ है और हमारे सबके घरों में शादियां होती है, मगर आका की शादी देख लो, आका का रिश्ता देख लो, आका की मोहब्बत देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा का कारोबार बहुत ज्यादा है। अब कारोबार इतना ज्यादा है, मुल्क शाम में आपका सामान जाता है, माले तिजारत जाता है, लेकिन बार बार किसी और को भेजना पड़ता है। तो कोई जाता है तो कोई माल में कमी ज्यादती कर देता है, या कोई आपका पैसा मार लिया करता है। आप बड़ी फिक्रमंद है, क्या करूं। एक दिन जिक्र कर रही है, जनाबे सफिया से जिक्र कर रही है, आका की फुप्पो से जिक्र कर रही है कि मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो ईमानदार हो, ऐसा आदमी नहीं मिलता जो मेरा कारोबार संभाल सके, जो मेरे बिजनेस को संभाल सके। मैं उसे तनख्वाह पे रखूंगी, मैं उसे सैलरी दिया करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो आका की फुप्पो जान ने फरमाया कि अगर तुमको नेक आदमी चाहिए, अगर तुमको ईमानदार चाहिए, अगर तुमको अमीन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपनी तिजारत के लिए, तो मेरा भतीजा मोहम्मद मौजूद है। मेरा भतीजा इतना बड़ा अमीन है कि सारा मक्का अपनी अमानतें मेरे भतीजे के पास ला के रखता है। सारे अमीर अपनी अमानतें मेरे भतीजे के पास लाकर रखा करते हैं। कहने लगी सच्चा ऐसा है कि जितने भी झूठे हैं, सारे मक्के के लोग जो खुद झूठे हैं, वो खुद झूठे होने के बावजूद भी मेरे प्यारे भतीजे को सच्चा कहा करते हैं। वो उसे सच्चा कहते हैं, सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। वो ऐसा सच्चा है, वो ऐसा
अमीन है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, जनाबे खदीजतुल कुबरा ने कहा ठीक है उनको बुला लो। अब जनाबे खदीजतुल कुबरा ने कह दिया, आका की फुप्पो ने आका को बुलाया। अल्लाह अकबर। जनाबे खदीजा ने कहा कि ये बताओ आप मेरा माले तिजारत लेके जाओगे, आप मेरा माले तिजारत लेके जाओगे? कहा ठीक है लेके जाऊंगा। कहने लगी मैं तुमको तनख्वाह दूंगी, बताओ कितनी तनख्वाह लोगे? आका ने फरमाया मैं तनख्वाह पर काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा तो पार्टनरशिप में काम करूंगा। हुजूर ने मिजाज दिया कि काम अपना किया। नौकरी से अच्छा काम है अपना, छोटा हो बड़ा हो अपना। हुजूर ने फरमाया नौकरी नहीं, सैलरी पर काम नहीं होगा। अगर तुमको अपना काम बिजनेस आगे बढ़ाना है तो पार्टनरशिप रहेगी। का ठीक है, बात तय हो गई। दर हकीकत जनाबे खदीजतुल कुबरा का हुजूर को बुलाना और माले तिजारत देकर भेजना, ये दर हकीकत हुजूर की मोहब्बत उनके दिल में आ चुकी थी और हुजूर को परख कर देखना चाहती थी। वरना हुजूर की मोहब्बत तो उस दिन खदीजतुल कुबरा के दिल में आ गई थी जिस दिन आपने ख्वाब देखा था। हजरत खदीजतुल कुबरा एक ख्वाब देखा था। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा तो रात में अचानक उठी, बेदार हुई और उठकर फौरन पहुंच गई नौफल बिन वर्का बिन नौफल के यहाँ पर। वो उस वक्त के बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों का मुताला करते थे। वर्का बिन नौफल के पास पहुंच गई, जाकर कहने लगी ए मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा है। कहने लगे क्या ख्वाब देखा है? कहने लगी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैं सोई हुई हूँ, मैंने ख्वाब देखा आसमान का सूरज मेरी आगोश में आ गया और उस सूरज की रोशनी से मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा फैल गई। इतना सुना, वर्का बिन नौफल ने कहा बहन यहीं पे रुको, अभी आया। अंदर गए, किताबों के वरक पलटने लगे, आसमानी किताबों के वरक पलटने लगे और जब अंदर से वापस आए, आने के बाद में कहने लगे ए बहन खदीजा सुनो, ये जो तुमने ख्वाब देखा है बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। कहने लगी ताबीर बताओ। वर्का बिन नौफल ने कहा था ताबीर इसकी ये है कि जो तुमने ख्वाब देखा है, ये जो आसमान का सूरज तुम्हारी आगोश में आया, दर हकीकत इसकी ताबीर ये है यही मक्का होगा। इसी मक्का की सरजमीन पर नबूवत का सूरज तुलू होगा। नबूवत का सूरज जब चमकेगा तो वो सूरज नबूवत का तुम्हारी आगोश में आएगा, आगोश तुम्हारी होगी, तुम्हारी आगोश के अंदर नबूवत का सूरज आएगा और उस सूरज की रोशनी से मशरिक व मगरिब रोशन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुना, जनाबे खदीजतुल कुबरा उस दिन सुना है, उसी दिन आका की मोहब्बत खदीजतुल कुबरा के दिल में आ गई थी। उसी दिन उन्हें पता लग गया था कि अल्लाह का आखिरी रसूल मेरी आगोश में जरूर आएगा। उसी दिन पता लग गया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने माले तिजारत दिया, आका को भेजा और एक अपना गुलाम भी साथ भेजा का इन पर नजर रखना, देखते रहे। गुलाम साथ साथ गया, आका गए, माले तिजारत लेकर तिजारत हुई। शाम के अंदर जब दुकान लगाई गई ना, तुम लोग अपनी मंडियों में दुकानें लगाते हो ना ले जाकर, जब मटर लेके जाते हो गाड़ी खड़ी हो जाती है मंडी में, तो व्यापारी आते हैं, देखते हैं मटर किसकी अच्छी है, जिसकी अच्छी है उसकी पहले बिक जाती है। जिसका रेट अच्छा हो, सस्ता हो, माल अच्छा हो, उसका नंबर पहले, वो जल्दी बेच के अपने घर आता। हुजूर जब पहुंचे हैं शाम के बाजार में और जब माले तिजारत रखा गया है ना, जब गुलाम ने दुकान लगाई है, सामान रखा है, तो इसने देखा अभी दुकान लगी नहीं कि ग्राहक पहले आने लगे। अभी सामान लगा ही रहे हैं, लगा नहीं है, खरीदार पहले आ गए। और जो आता है
वो मालूम करता है इसकी कीमत, इधर ये कीमत बताता है, वो कम ज्यादा करता ही नहीं है, पूरी कीमत देता, सामान लेके जाता नहीं, रुकता है, ठहरता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाइन लगती गई, लाइन लगती गई। बाजार के और दुकानदार परेशान है कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ, हमारी दुकानों पे कोई आने को तैयार नहीं, और अभी वो दुकान भी नहीं लगा पाए कि उनकी दुकान पर लाइन लग गई है खरीदने वालों की। अब ये गुलाम सोच रहा था कि मैं शायद बहुत बड़ा कोई ताजिर बन गया, मुझे कुछ तिजारत करने का अच्छा हुनर मुझे आ गया, ये वजह है कितने लोग हैं। उसने कहा क्या बात, आज हमारी दुकान पे इतने खरीदार हैं, इतने खरीदार हैं, हमारा सामान या तो ज्यादा अच्छा है या फिर हमारा तरीक़ेकार ज्यादा अच्छा है, बेचने का अंदाज ज्यादा अच्छा है। वो खरीदारों की लाइन लगी हुई है, इसने कहा, गुलाम कहने लगा या तो सामान अच्छा या फिर मेरा बेचने का तरीक़ेकार अच्छा। तो खरीदारों की लाइन से जवाब आया, खरीदारों ने कहा था, ओ गुलाम सुन ले, तेरा सामान कौन देखता है, तेरा सामान नहीं देख रहे हैं हम, तेरा सामान तेरे किसी इसलिए नहीं खरीद रहे कि तू कोई बहुत अच्छा ताजिर है, तेरी तिजारत का कोई तुझे फन आता इसलिए नहीं खरीद रहे। कहने लगे आज जो तू दुकान लगा रहा है, आज जो तू अपने साथ जिसे लेके आया है, हम सब तेरा सामान नहीं देख रहे हैं, सामान खरीदना बहाना है, दर हकीकत हमें तो इनके चेहरे को देखना है और दीदार करना है, इनके चेहरे की तजल्लियों को देखना है, इनके चेहरे के हुस्न को देखना है, इनकी पेशानी के नूर को देखना है, इसलिए सामान तो हम बहाना है, ये खरीदारी बहाना है, हम तिजारत के लिए नहीं आए, हम तो मुस्तफा की जियारत के लिए आए हैं। आज तिजारत नहीं हो रही है, तिजारत होती तो फिर सौदा होता, फिर कहते कम ज्यादा करते, लेकिन अब तिजारत नहीं हो रही है, अब तो जियारत हो रही है। जब काफिला वापस आया ना, बड़ा फायदा हुआ इस बार, वापस आए, जनाबे खदीजतुल कुबरा ने गुलाम को बुलाया और पूछा उससे अलग में कि बता तूने इन्हें कैसा पाया। गुलाम ने आकर कहा, ऐ सैयदा खदीजतुल कुबरा सुनो, मैंने देखा है जब रास्ते में हम जा रहे हैं, आसमान का सूरज भरपूर शबाब पे था, धूप चिलचिला रही थी। कहने लगा मैंने देखा सारे के सारे धूप में सफर कर रहे थे, मगर जिस सवारी पे ये सवार थे, इनके सर के ऊपर बादल ने साया कर लिया था। कहने लगा इनके सर पे तो बादल ने साया था। रास्ते में एक राहिब का वाकया पेश आया था, वो भी बता दिया। जब सारे मामलात बताए, सैयदा खदीजतुल कुबरा के दिल में मोहब्बत तो पहले से मौजूद थी, अब मुकम्मल इरादा भी हो गया, अब रिश्ते का पैगाम भेज दिया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। आका की बारगाह में पैगाम निकाह आ गया, रिश्ते का पैगाम आ गया। मेरे आका ने फरमाया रिश्ते का पैगाम भेजा है, अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला मैं अकेला नहीं करूंगा, ये फैसला मेरे बड़े मौजूद हैं, वो करेंगे। तो ये हुजूर ने ये भी सिखा दिया कि अपने बड़ों को अपनी जिंदगी के फैसलों में शामिल किया। खुद ही अब्बा न बन जाया करो पूरे कि बस फोन कान पर लग गया तो फिर अब तुम्हारे जैसे तुम करते रहोगे वैसे ही होगा। क्योंकि आजकल ये भी बड़ी खराबी है ना, शादी हुई नहीं है, फोन पहले चालू है, अब जैसा उधर से आ रहा है हुक्म, ये वैसे लब्बैक कह रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कि देख लो तुम्हारे अब्बा अगर मान, अब्बा कैसे नहीं मानेंगे, अब्बा को मानना पड़ेगा। अरे अम्मा की फिक्र मत करो, वो तो अम्मा को तो मैं कर दूंगा सब, क्योंकि उधर से हुक्म मिला ना। तो फैसले सिर्फ खुद ना लिया करो, हाँ तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हें हक है, मगर अपने बड़ों को शामिल करोगे तो ये तुम्हारे लिए ये खैर का रास्ता होगा, खैर का जरिया होगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बड़े मौजूद हैं, जनाब अबू तालिब हुजूर के चचा जान, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के वालिद,
उनके पास में रिश्ता पहुंचा, रिश्ता मंजूर कर लिया गया, क्योंकि सैयदा खदीजतुल कुबरा की शराफत भी मक्के वाले जानते थे। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा मलके अरब कितनी बड़ी मालदार कि उनके बराबर का कोई दूसरा अमीर नहीं था। उनके बराबर का कोई दूसरा अमीर चुना किसे उन्होंने कि जाहिरी तौर पे आका के पास दौलत नहीं थी, मगर उन्होंने दौलत जाहिरी दौलत नहीं देखी थी, उन्होंने देखा था तो मुस्तफ़ा की शराफत को देखा था, उन्होंने देखा था तो मुस्तफ़ा की अदाओं को देखा था। ये दौलत क्या नहीं आती जाती रहती है। बोलो, एशिया के नंबर 1 के अमीर 3 दिन में डूब गए। अभी का मामला है, एशिया के नंबर 1 के अमीर 3 दिन में इतने शेयर डूबे कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। तो ये दौलत तो ऐसी आती है झटके से और ऐसी जाती है। और दौलत अगर हलाल कमाई होना तो तुम ले जाकर फेंक दो, वापस लौट के तुम्हारे पास आएगी। अगर हलाल की हो तो फेंक के आ जा, कोई चुरा नहीं सकता, कोई लेके जा नहीं सकता। तू फेंक देगा, निजाम कुदरत ये है कि फिर तेरे पास आएगा सब कुछ। और हराम की हो ना तो तू जितना छुपा के रखना छुपा के रख ले, जितनी ज्यादा इकट्ठी करनी हो कर ले, बचेगा कुछ नहीं। बड़े बड़े अमीर कंगाल हो गए, बड़े बड़े कंगाल अमीर बन गए। इसलिए दौलत भी हो तो हलाल, माले हराम ना हो। जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा से रिश्ता तय हो गया, शादी का दिन मुकर्रर कर लिया गया, फला दिन में शादी होगी, शादी का वक्त मुकर्रर हुआ। अल्लाहु अकबर, गौर करो, अब देखो जरा तवज्जो से सुनो। इधर तुम्हारे मेरे घरों में भी शादियां होती है, उधर शादी हो रही है। मक्के के अंदर किसकी शादी है? तुम्हारे मेरे नबी की शादी है, ताजदारे मदीना की शादी है, अल्लाह के महबूब की शादी है, ताजदारे मदीना का निकाह है, आका की बारात चली है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के की गलियों में गुजर रही है बारात। कहाँ जा रही है? मलके अरब के यहाँ पे जा रही है। तुम्हारी मेरी बारात जाती है, जाने के बाद में बारात सबसे पहले क्या देखती है? खाना कैसा है? क्या देखते हैं बाराती? सामान कैसा है? जहेज कैसा है? ये बारात कितनी प्यारी है। इस बारात में जो बाराती गए कुछ नहीं देखा, देखा तो उन्होंने ये देखा है कि ये जोड़ा कितना प्यारा जोड़ा है, ये कितना हसीन जोड़ा है कि जिसका निकाह हो रहा है उसमें एक मलके अरब है और दूसरा कायनात का इमाम है। बारात पहुंची, निकाह हुआ, रुखसती हो गई। हमारे यहाँ निकाह के बाद में जब रुखसती का वक्त आता तो उससे पहले हम सलामी करते। नाम कितना अच्छा है, सलामी। नाम कितना अच्छा है, सलामी। सलामी का मतलब सलाम पेश करना, मगर होता क्या सलामी में? बदतमीजी। नाम सलामी और काम बदतमीजी। बाज देहात में तो ठुकाई होती है सलामी के नाम पर, यहाँ का मुझे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। नाम सलामी कितना अच्छा नाम है, सलामी हो रही है। कैसी सलामी? बेहयाई के सिवा कुछ नहीं। दूल्हा और उसके चंद दोस्त और चंद उसके खास रिश्तेदार एक जगह पे बैठते हैं, उनके चारों तरफ एक झुरमुट औरतों का होता है। सलामी कौन कर रहा है? औरतें आके कर रही हैं, बेपर्दा औरतें आ रही हैं, बदतमीजी हो रही है, सलामी हो रही है। ये सलामियां इस्लाम इनकी इजाजत नहीं देता। आका की बारात, रुखसती हुई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, निकाह पढ़ाने वाले जनाब अबू तालिब। अब बारात वापस आ रही है, सैयदा खदीजतुल कुबरा आ गई। अब सुनो जरा, दिल लगा के लुत्फानंदोज होंगे आप। ये आखिरी बातें होंगी, जरा तवज्जो से सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत की बात है, हुजूर के प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है। प्यार नबी से करने वाले
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। अब जितने करते हैं वो तो जरूर बोलेंगे। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके डरते नहीं, घबराते नहीं, कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी है। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी। यही तो वजह है। वक्त कितना हो गया? 1:30 बजे आप सुन रहे हैं। ये मोहब्बत की तो बात है। बस ये बात पूरी करूं मैं और तकरीर खत्म हो रही है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये शादी का मौका है। अब सुने, रुखसती हुई हुजूर की ज़ौजा, हुजूर की पहली बीवी, उम्र क्या उनकी? 40 साल। कितनी उम्र? 40 साल। 2 बार बेवा हो चुकी हैं। 40 साल उम्र। हुजूर की उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल में किसी नौजवान से यहाँ कहो 25 साल हो और उससे कहो कि किसी बेवा से शादी कर ले, वो भी 40 साल की, कोई तैयार होगा? नहीं होगा। यहाँ तो अगर कोई किसी बेवा से शादी करना चाहे ना तो लोग कहते हैं कि यार बड़ी बेइज्जती होगी, कोई मिल नहीं रही थी क्या, इससे कर लिया। अरे मेरे आका ने पैगाम दिया, मिजाज दिया कि ये न देखा करो कि बेवा है, ये देखा करो कि अगर तुम्हें वो पसंद है और तुम अगर उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो और तुम उसे सहारा देना चाहते हो तो किसी बेवा को जरूर सहारा दो। हुजूर ने 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह कर लिया, रुखसती हो गई, घर आ गए। पहली रात है, पहली शब, इधर हुजूर बैठे, इधर जनाब खदीजा बैठी। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल रख दिया, सारा खजाना रख दिया, सारी दौलत को आका के सामने रख दिया। मलके अरब है, कितनी दौलत है, सारी दौलत को रख दिया। कितनी दौलत है? फरमाया गया इतना खजाना, इतना माल का ढेर लगा। उधर सामने आका है, इधर जनाब खदीजा है, इतना ढेर लगा कि जनाब खदीजा को उस ढेर की वजह से आका नजर नहीं आ रहे थे। इतना माल का ढेर
लग गया। जनाब खदीजा की सारी दौलत है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वालिए कायनात, ए आका, आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में, आपके कदमों पे मैंने अपनी सारी दौलत को रख दिया है, अपने सारे माल को रख दिया है, सारा खजाना आपके कदमों में लाकर रख दिया है। या रसूल अल्लाह, अब ये आपके कदमों पे निसार है। आका, जो करना है इसका आप कीजिए। हुजूर को मालिक बना, सारी दौलत हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी। हुजूर ने क्या किया फिर उस दौलत का, उस माल का, उस खजाने का? ताजदार मदीना वाली कौनैन ने उस सारी दौलत का, उस सारे माल का क्या किया? गौर करो मेरे अजीजों, आपके मेरे नबी ने सुबह बाद में हुई, रात ही रात में वो सारा माल, वो सारा खजाना उसी रात में गरीबों में बांट दिया। जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई रख दी, जो जिंदगी भर कमाया था वो रख दिया। तो हुजूर ने क्या किया? खदीजतुल कुबरा की जिंदगी भर की कमाई एक रात में आका ने सारी की सारी खैरात कर दी, गरीबों में बांट दी। यहां अगर किसी को मोटरसाइकिल मिल जाए और कोई मांग ले, तो वो कहती हैं कि मोटरसाइकिल तुम तो सबको ऐसे दे दो, तुम्हारे भैया ही तोड़ देंगे इसे मोटरसाइकिल, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए दी है, इनके लिए दी है। अगर कोई अपनी बेटी को 1,50,000 रुपए दे दे, जो आजकल चलन है, चल रहा है, और वो किसी को उसमें से निकाल के कुछ दे दे, तो पूरी ससुराल उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देगी, मोर्चा खोल देगी, कहेंगे भाई इसलिए दिए थे, तू लुटा दे, इसलिए दिए थे। और फिर और बढ़िया वाला फार्मूला क्या होता है उसमें? छोटा वाला भाई या कोई पड़ोसी आया कि वो गाड़ी की चाबी दे दे, तो अब मना कैसे करें? तो उसका आसान तरीका ये ढूंढ लिया कि चाबी नहीं मिल रही, बहुत ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही। जब खुद को जाना हो तो एकदम मिल जाती है चाबी। बहरहाल यहां कोई 1 रुपया खर्च करने को तैयार ना, और अगर कोई कर दे तो उसकी खैरियत नहीं है, पूरी ससुराल उसके खिलाफ सुबह ही धरना कर देगी, सुबह ही उसके खिलाफ खड़े होंगे, तेरी मजाल कैसे हुई, कहीं से कमा के लाया था, तेरा था, अबे हमने दिया था, बर्बाद करने को नहीं दिया था। जनाब खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत हुजूर के कदमों पर रखी। हुजूर ने एक रात में, सुबह का उजाला बाद में हुआ, वो सारा माल हुजूर ने खैरात कर दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा की ज़बान पर एक हर्फ नहीं आया। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा, आका ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, मैंने ज़िंदगी भर जो कुछ कमाया था तुमने एक रात में सारा खैरात कर दिया। नहीं, ये मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा जो कुछ भी है, माल है, दौलत है, जान है, सब कुछ आपकी खातिर कुर्बान है। आका आपको इख्तियार है, आप जो चाहो करो, जिधर चाहो खैरात करो, जिधर चाहो बांटो। ये है। अब हुजूर ने प्यार कितना किया हजरत खदीजतुल कुबरा से, हजरत खदीजा से मोहब्बत कितनी, हुजूर को प्यार कितना। आजकल हमारे यहाँ मियाँ बीवी में बनती नहीं है, झगड़ा इतना बनती नहीं है। अगर शोहर घर में कोई बात करे तो बीवी फौरन बात काट रही है, और बीवी की बात शोहर सुनने को तैयार नहीं, और शोहर की बात बीवी सुनने को तैयार नहीं। बाज लोगों को हमने देखा बुढ़ापा आ गया मगर लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे। बाज लोगों को देखा, एक नौजवान ने रो रो के मुझे फोन किया, कहने लगा हजरत बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा बात क्या है? कहने लगा अब्बा अम्मा बुढ़े हो गए मगर आज भी लड़ते हैं तो सर फोड़ देते हैं एक दूसरे का, इतना लड़ते हैं आज। बोले अम्मा भी नहीं देखती कि फिर ये मेरा शोहर है, फिर वो भी चालू हो जाती है कि मार, आज जितना तुझसे मारा जा मार ले, आज जान से मार अगर एक बाप का। आदमी भी सुनता है, अच्छा
इतनी बेइज्जती कर रही है मेरी, वो भी। अरे भाई वो नाक़िसुल अक्ल है, तू तो अल्लाह ने तुझे मुकम्मल अक्ल वाला बनाया, तू तो सोच। मोहब्बत ही नहीं है। मगर सुनो क्या होती है मोहब्बत। जनाबे खदीजतुल कुबरा मेरे आका की पहली बीवी है, कितना प्यार आका ने किया है, कितनी मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ताजदारे मदीना सहाबा के दरमियान है। इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी के अय्याम अलालत, आखिरी जिंदगी के अय्याम है, तबीयत अलील है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा को भेजा। जनाबे फातिमा का बचपन है, छोटी है, जनाबे फातिमा को भेजा, ए फातिमा अपने बाबा के पास जाओ, अपने बाबा के पास जाके कहना अम्मी ने चादर मंगाई है, चादर लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आका की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह, ए बाबा जान अम्मी ने चादर मंगाई है, चादर दे दीजिए। हुजूर ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को दिया। जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा उस चादर को लेकर चली, अपनी अम्मी के पास आ गई। इधर आका ने चादर दी और पीछे पीछे आका भी आ गए। आकर मेरे आका ने फरमाया, ए खदीजा ये बताओ ये चादर तुमने किस लिए मंगवाई? चादर को मंगाने की वजह क्या? चादर पैगंबर इस्लाम की वो मुज़म्मिल वाली चादर। चादर किस लिए मंगाई? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आका की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अब मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, आका चादर इसलिए मंगाई है, या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ आपकी चादर में मुझे कफन दिया जाए। वो मुज़म्मिल वाली चादर क्या कहती है? हुजूर आपकी चादर में मुझे कफन दिया जाए। इतना सुना मेरे मुस्तफा करीम की आंखें भी भीग गईं, ताजदारे मदीना की आंखों में भी आंसू आ गए। इतना सुना मेरे आका ने फरमाया, ऐ खदीजा दिल छोटा न करो, चादर क्या चीज है? ऐ खदीजा अगर तुम कहती तो मैं मोहम्मद अपने जिस्म की खाल भी उतार के दे देता। ये मोहब्बत भी है, ये प्यार भी है। तो हुजूर की जिंदगी हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी किस ज़ाविये पे गुजारें। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की जिंदगी जो है ना वो नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को देखें और हुजूर की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। अच्छा हमारी प्रॉब्लम ये है, ये तो खैर शादी का प्रोग्राम है, हम शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदगी को जिस तरह से भी देखें ना अपनी, हमारी जिंदगी किसी भी एंगल से हम उस तरह से गुजारने को तैयार नहीं है जिस तरह से हुजूर ने हमें जिंदगी गुजारने का करीना दिया है। चाहे मामला अखलाकियात का हो, चाहे मामला दीनियात का हो, चाहे मामला समाजियात का हो, चाहे जो भी मामला हो, हम जिंदगी को उस ज़ाविये पे गुजारना ही नहीं चाहते। हुजूर के फरमान के ऐन मुताबिक हमें करना चाहिए, मगर हम उसके बरक्स करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं, उसका उल्टा करते हैं हर तरह से। क्योंकि असल में हमारी कौम जो है ना इल्म से दूर है। सबसे बड़ी वजह क्या है? इल्म से दूर है हम लोग। इल्म अगर हमारे अंदर हो तो हमारा मुआशरा बेहतर बनेगा। इल्म से दूरी हमारी पस्ती की वजह है। हम जो आज इतना पीछे होते चले जा रहे हैं, पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, इसकी असल वजह यह है कि हम इल्म से दूर हैं, हमारे जहालत है। इसीलिए तो हमारे कोई भी आके हमें दीन सिखाने लगता है, हम उसे समझ लेते हैं यही सही है, यही हक पे।